दोस्तों आ चुका है हमारे पास क्लास 10th इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर। तो आज सॉल्व करने वाले हम प्री बोर्ड का पेपर, कैसे पेपर आया हुआ था प्री बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का। ये प्री बोर्ड का पेपर ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस प्री बोर्ड के पेपर को और देखते हैं कि आप कितने मार्क्स कर पाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये पेपर जो है प्री बोर्ड का ये पेपर है 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलने वाला है, जैसा कि प्री बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद द पेपर कंसिस्टेंस ऑफ 3 सेशन ABC, मतलब पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। ABC 3 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए है जो 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी है 30 मार्क्स का है और सेक्शन सी जो है वो भी 20 मार्क्स का है। तो टोटल आपका पेपर जो रहने वाला है 3 भागों में है, ABC। चलिए पहला सेक्शन देखते हैं किसका है। सेक्शन ए। सेक्शन ए किसका है? सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग पैराग्राफ जो होता है, पैराग्राफ को रीड करना है और उससे कुछ प्रश्न का आंसर देना। चलिए पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ क्या दिया हुआ है? पैसेज, जो पैसेज दिया हुआ है, द अर्थ इज द ओनली प्लांट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। द surface of the earth is covered by weather and land and the atmosphere is made up of gas like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. The carbon dioxide, the earth orbits around the sun and has a natural state light called the moon. The earth's atmosphere products life from harmful radiation from the sun and it also regulated the temperature making earth a habitable planet. तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको रीड करना है और इस पैसेज से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आपका आंसर करना है आपको। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। व्हाट गोज मेक अप द अर्थ एटमॉस्फियर, ये 2 अंक का प्रश्न है कि व्हाट माने क्या, ग्रोस मेक अप अर्थ एटमॉस्फियर। ठीक, दूसरा प्रश्न है हाउ डज द अर्थ एटमॉस्फियर हेल्प लाइफ, या इससे लाइफ को कैसे हेल्प बचा जा सकता है, इससे हेल्प कैसे ली जा सकती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ द मून, मून का क्या रोल है। ठीक, और अगला प्रश्न है कि व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट, ये भी 2 मार्क का है। टोटल आपका ये प्रश्न जो है पैराग्राफ जो है ये 8 नंबर का है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। ठीक, चलिए अगला आगे देखते हैं क्या है। आगे है रीड द फॉलोइंग पैसेज क्लियरली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फिलो। देखिए एक पैसेज और दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज भी इसी प्रकार है। तो दूसरे पैसेज को आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है। जिस प्रकार अभी आपने पहला पैराग्राफ देखा उसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना है आपको और आंसर करना है। यहाँ पर भी कितने आंसर हैं, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन हैं और चारों 2-2 अंक के आपके पूछे गए हैं। टोटल 8 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। तो इस प्रकार 2 पैराग्राफ आपके हो गए। आगे देखते हैं सेक्शन बी। यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ये राइटिंग स्किल का है, ये 30 मार्क्स का है। टोटल कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है राइटिंग स्किल का। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि राइट अ लेटर। सबसे पहले आपको कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। ठीक, ये तीसरा प्रश्न है सेक्शन बी का पहला प्रश्न। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं। एक कह रहा कि देखिए ये वर्ड लिमिट दे रहा है कि 120 से 150 वर्ड में लिखना है आपको। ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला, जो आपको लेटर लिखना अपने फ्रेंड को इनवाइट करना अपने बर्थडे पार्टी पर, वो 120 120 से लेकर 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल लिखना आपको किस टॉपिक पर? द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। बुक्स के रीडिंग करने के फ़ायदे, बुक्स को पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं, इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। क्या है, वर्ड लिमिट जो है उतनी है 120 से 150 तक। ठीक, 5 मार्क्स का ये भी रहने वाला है आपका लेटर और आर्टिकल। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है यू आर द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, राइट द नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन अपकमिंग कल्चरल इवेंट। ठीक, तो ये आपका प्रश्न है। इसका वर्ड लिमिट जो है ये है आपका 50 से 60 वर्ड में लिखना है आपको। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग विंगिंग। आपको एक स्टोरी लिखना है, ये जो दिया गया है इसी बेस पर। क्या? वन डे वाज वॉकिंग डाउन द रोड व्हेन आई सा अ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट लीइंग द ग्राउंड। ठीक, इसके बेस पर आपको एक स्टोरी बेस्ड लिखना, स्टोरी लिखना है। वर्ड लिमिट जो दी गई है 150 से लेकर 200 तक। ठीक, आपका ये प्रश्न 6 मार्क्स का रहने वाला है, 6 मार्क्स का। वर्ड लिमिट जो है वो 150 से 200 तक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यू रिसेंटली विजिटेड अ हिस्टोरिकल मोमेंट इन योर सिटी, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन अबाउट योर विजिट। ठीक, कह रहा है कि यू रिसेंटली विजिट, आप अभी हाल में जहाँ पर कहाँ पर गए हैं हिस्टोरिकल प्लेस मोमेंट पर या सिटी पर, तो राइट अ रिपोर्ट, उस पर आप एक रिपोर्ट लिखिए अपने स्कूल मैगजीन के लिए। ठीक, इसकी वर्ड लिमिट जो है, वर्ड लिमिट क्या दिया गया है? 150 से लेकर 200, 150 से लेकर 200 तक। ठीक, 200, ये 6 मार्क्स का रहने वाला। ठीक, 6 मार्क्स का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन सी, यहाँ से आपका सेक्शन सी शुरू होता है। क्या शुरू होता है? सेक्शन सी। सेक्शन सी जो रहने वाला आपका 20 मार्क्स का रहने वाला, 20 मार्क्स का सेक्शन सी रहने वाला है। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है? देखिए पहला प्रश्न जो है रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ना है और इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर आपको करना है। चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ क्या दिया हुआ है? पहला पैराग्राफ है द ट्रीज आर इन दियर ऑटोन ब्यूटी, द वुडलैंड पाथ आर डेरी अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट, द वाटर मिरर्स आ स्टिल स्काई। ठीक, ये आपका पैराग्राफ है। और यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न क्या हैं देखते हैं। प्रश्न जो हैं ये देखिए, ये प्रश्न 3 प्रश्न टोटल पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है नेम द पोइट ऑफ द एबव लाइन्स। इस जो लाइन दी गई है, ये लाइन जो दिया गया है, इसके पोइट कौन है, इसके लेखक या कवि कौन है? पोइट्स जो हैं, पोइट्स जिसको कहते हैं वो कौन है लिखना है आपको। 1 मार्क्स का है। ठीक, उसके बाद राइट इज द सीजन डिस्क्राइब्ड इन द पोयम। ये पोयम क्या डिस्क्राइब कर रही है, डिस्क्राइब क्या कर रही है, ये भी इसका आंसर लिखना 1 नंबर का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू द ट्रीज सिम्बलाइज इन द पोयम। ये 2 मार्क्स का है, इसका आंसर आपको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है जो वो है 9 नंबर का प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आप इन प्रश्नों को आंसर देना है आपको। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है व्हाट
मैसेज इज द पोइट राइटिंग ट्राइंग टू कन्वे इन द पोयम आ टाइगर इन द जू। ये टाइटल क्या है? आ टाइगर इन द जू। ये जो टाइटल है इसमें कवि क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है, क्या कन्वे करना चाहता है? आपको 30 से 40 वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का ये आपका प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रोन्स इन द पोयम। पोयम का टाइटल जो है द ब्लड ऑफ पूरन सिंह, द ब्लड ऑफ पूरन सिंह। ये द ब्लड ऑफ पूरन सिंह टाइटल है, चैप्टर का नाम है। तो इसमें पोएट जो है सिग्निफिकेंस द थ्योरम्स क्या है, थोम्स क्या है। ठीक, इसका आंसर देना है, ये भी आपका 3 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है कि ये हाउ डिड द फायर इन द स्टोरी। टाइटल क्या है? द 100 डेज। ठीक, अफेक्ट द चिल्ड्रन इन द स्कूल। मतलब 100 डेज जो है ये इफेक्ट कैसे कर रहा है चिल्ड्रन को, ये टाइटल है 100 डेज का। तो इस पर आपको इसका आंसर लिखना है, एक स्टोरी लिखना है आपको, इसकी स्टोरी क्या है 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वो है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120। मतलब 100 से 120 वर्ड में आपको लिखना है इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्या है? हाउ डिड मटिल्डाज लाइफ चेंज आफ्टर द गोट निकलेस इन द स्टोरी। स्टोरी क्या टाइटल है? द निकलेस स्टोरी का टाइटल है। और लिखना क्या है इसमें? हाउ डिड मटिल्डास लाइफ चेंज, उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। ठीक, 5 अंक का है। ठीक, 5 अंक का है ये प्रश्न। उसके बाद सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या है? ये है कि राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके शॉर्ट आंसर लिखना है आपको। ठीक, पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि व्हाई डिड द पोएट इन द रोड नॉट टेकन। ये जो टाइटल है द रोड नॉट टेकन, इस टाइटल का या इस चैप्टर का पोएट कौन है, इसको लिखने वाला पोएट कवि क्या कौन है, इसको आपको लिखना है। चूज द लेस ट्रेवल्ड पाथ। ठीक, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम द सेल्फिश गाइंट। द सेल्फिश गाइंट जो है ये इसकी थीम क्या है, इस पोयम की थीम क्या है, इसको आपको लिखना है। 2 मार्क्स का है। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका क्लास 10th इंग्लिश का पेपर। ये प्री बोर्ड का पेपर है, एक प्री बोर्ड का पेपर जनरेट किया गया है आप सभी के लिए। तो इस प्रकार का आपका प्री बोर्ड का पेपर आ रहा है, तो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक।